जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का घंटी दबा लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य एवं गान यानी कीर्तन का माध्यम अपनाया। दोस्तों नीचे आप लोगों का लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य एवं गान यानी कीर्तन का माध्यम अपनाया। ऑप्शन नंबर ए में है शंकराचार्य, बी में है चंडीदास, सी में है ज्ञानदेव और डी में है चैतन्य महाप्रभु। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु, जो ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए भक्ति संत से नृत्य एवं गान का माध्यम अपनाया। तो इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। तो एक का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 2 में कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। मेनका गांधी ने, महात्मा गांधी ने, बलराम जाखड़ ने या चरण सिंह ने। तो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना की थी तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइव चैट में आंसर देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थापित होते हैं। समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में या बहिमंडल में। तो यह जो संचार उपग्रह जो वायुमंडलीय स्तर में स्थापित होता है तो यह आयन मंडल में स्थापित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 4 में है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, बी में फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, सी में है कि 100 सेमी से कम वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप, और डी में कि पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या होगा। तो इसका जो होगा तो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि 1000 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइव चैट में आंसर देते चलेगा क्वेश्चन का। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर लिख करके ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ऐसे आप लोग कमेंट में यानी कि लाइव चैट में आंसर दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको इसमें कितना सही हो रहा है। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन करने वाले, तो 40 में कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा। ठीक है, 5 नंबर में कि चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है। तो ये 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और बताइए कि चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए में क्यूबा है, बी में ब्राजील है, सी में इंडोनेशिया है और डी में अमेरिका है। तो यह जो ब्राजील है जो आपको चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। 6 नंबर की बात करें तो 6 में कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप प्रति केंद्र कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। 7 में कि खासी और गारो जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है। नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या असम में। तो ये जो खासी और गारो जनजातीय है ये मुख्यतः मेघालय राज्य के ये केंद्र में है। ठीक है, यानी कि मेघालय राज्य का ये जनजातीय है खासी और गारो। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट है 8 नंबर 8 में कि अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या गोवा में। तो अप्रैल मई में जो नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है तो ये पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन सब है जो कि आपको एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, योजना आयोग द्वारा या राष्ट्रपति विकास परिषद द्वारा। तो यह जो भारत की पंचायती योजना अंतिम रूप से जो अनुमोदित की जाती है तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 9 नंबर का।
10 नंबर में है कि बोतल की गर्दन तक मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो बोतल की गर्दन तक मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कि कुल मांग में वृद्धि के बावजूद मूल्य में कोई वृद्धि नहीं। बी में है कि कुल मांग में वृद्धि के बिना ही मूल्य में बढ़ोतरी। सी में है कि कुल मांग में वृद्धि के कारण मूल्य में ह्रास। और डी में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये 3 ऑप्शन दे रखा है, यानी तीनों में से कोई नहीं, इसलिए 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो भारत सरकार ने जो देश का जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, किस माह और किस ईयर में किया था वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि जुलाई 1969 में, बी में है कि अगस्त 1971 में, सी में है कि मार्च 1981 में, और डी में है कि जुलाई 1991 में। तो यह जो भारत सरकार ने जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो यह किया था जुलाई 1969 में किया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों सीधा आपको पूछ देगा कि आपको किस महीना में, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि जुलाई में 1969 में। ठीक है, और ज़्यादा करके आपको इसमें भी पूछा जाता है कि किस साल में आपको होता है, तो वो भी याद रखना है 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर 12 में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो यह है, जो आपको तृतीयक क्षेत्र है, ये राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइव चैट में आंसर देते चलिएगा। ठीक है, 13 नंबर में कि कोटा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में आयात में लगाए गए कर, बी में पूंजीगत पदार्थ की आयात, सी में है आयात की मात्रा की सीमा, डी में है कि निर्यात की मात्रा की सीमा। तो ये जो कोटा जो है ये आयात की मात्रा का सीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर की बात करें तो 14 में कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। 15 में कि ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बर्नौली का प्रयोग, या पास्कल का सिद्धांत, या पाउली का नियम? तो जो ऑटोमोबाइल में जो जलीय ब्रेक जो सिद्धांत कार्य करता है, यह पास्कल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 15 नंबर का। 16 नंबर में कि निम्न में से किस रोगी को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? कुष्ठ को, टिटनेस को, मिसल्स यानी खसरा को, या हैजा को? तो आप लोग आंसर बताइए लाइव चैट में कि इनमें से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है खसरा यानी कि मिसल्स, इसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर में कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, या लेंस? तो नेत्रदान में जो दाता की जो ये कॉर्निया है, ये भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन में कि पर्णहरित का पौधों में क्या कार्य है? तो पर्णहरित के पौधों का में क्या कार्य है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार बनाना, बी में है कि पत्तियों पर एक संरक्षण तह बनाना, सी में है कि पत्तियों की नमी की रक्षा करना, डी में है कि पौधे के विभिन्न भागों को सपोषण प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा भंडार बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर में कि भारत की एंटी बैंक मिसाइल का नाम बताइए। तो भारत की एंटी बैंक मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, या नाग है? तो भारत की जो एंटी बैंक मिसाइल का नाम जो है तो यह नाग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में, हरिकोटा में, बंगलोर में, अहमदाबाद में? तो यह जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है यह त्रिवेंद्रम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का।
दोस्तों आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 21 नंबर में कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है पुणे में, चेन्नई में, सिकंदराबाद में या नासिक में। तो ये जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो स्थित है यह पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 21 नंबर का। 22 में कि दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं, उनके बीच रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेंगे, 1 बनेंगे, 4 बनेंगे या 10 बनेंगे। तो जो दो समतल दर्पण के जो समांतर में रखा जाएगा तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। 23 नंबर में है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? लोकसभा में, इस उद्देश्य से दोनों सदनों की बुलाई गई संयुक्त बैठक में, सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की कार्यवाही जो प्रारंभ की जा सकती है तो ये आपको संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। 24 में कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित है, संसद पर सृजित है या संविधान द्वारा सृजित है या राष्ट्रपति के सापेक्ष कम शक्तिशाली है। तो भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है यह संविधान द्वारा सृजित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? अरावली का पर्वत, अजंता की पर्वत, सह्याद्री पर्वत या सतपुरा पर्वत। तो यह जो आपको अजंता का जो पर्वत है यह भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। 26 में कि भारत में विदेशी विनिमय कोष शामिल है, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां या SDR या उपयुक्त सभी। तो भारत में जो विदेशी विनिमय कोष शामिल है इसमें स्वर्ण भी शामिल है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी है, SDR भी शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 26 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 में कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी का, बेरियम का, आर्सेनिक का या एल्युमिनियम का। तो जो क्रायोलाइट जो है ये आपको एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो 27 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। 28 में कि द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस, LPG या कोल गैस। तो यह जो द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण कहलाता है तो यह LPG कहलाता है, जो कि घरों में जो गैस सिलेंडर आता है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वही कहलाता है। उसमें द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 28 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 में कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, रेटिनॉल या थायमिन। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 में है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम कार्बोनेट। तो जो सोरा जो बारूद बनाने में जो काम आता है उसका रासायनिक नाम है तो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आपको याद रखना है। तो 30 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस की पदावधि में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिटन या लॉर्ड रिपन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ तो उस समय पदावधि था तो ये लॉर्ड डफरिन के पदावधि में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। 32 में कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, नारायण राव या माधवराव द्वितीय या बाजीराव तृतीय। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा था तो ये बालाजी बाजीराव था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 की बात करें तो 33 में है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में किस प्रयोग में लाया जाता है वो बताना है। ए में दे रखा है कि अंतरिक्ष यांत्रिकों द्वारा, बी में है डॉक्टरों द्वारा, सी में इंजीनियरों द्वारा, डी में है कि नौ संचालकों के द्वारा। तो जो सोनार अधिकांशतः जो प्रयोग में लाया जाता है तो ये नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा
33 नंबर का। 34 में है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ किया था कहाँ से किया था बताना है। ए में चंपारण से, बी में साबरमती से, सी में बारदोली से, डी में दांडी से। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो यह साबरमती आश्रम से किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 में है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए में हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, बी में सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, सी में तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड सुरक्षा करता है ये करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 में कि क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। द्रव हीलियम, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या द्रव मीथेन। तो क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में जो प्रयोग करते हैं इसमें करते हैं द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर में कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है। तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण का मान जो होता है तो ये होता है 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का। दोस्तों आप लोग लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा कि किसका क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे करके ABCD ऐसे आंसर करना है। 38 में कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण के समय, अधिकांश सूर्य ग्रहण के समय या पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की गोलाकार छाया जो चंद्रमा पर पड़ती है या चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 38 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर में कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है यह है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। और इस सेट का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर। तो 40 में कि यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आंत, बी में अमाशय, सी में प्लीहा, डी में गुर्दा। तो दोस्तों आप लोग इसका कॉमेंट में आंसर बताइएगा। ये आपको होमवर्क के रूप में यानी कि SW के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि 40 का आंसर क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस 40 में आपको कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम सब पे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।